नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो किरण का जो प्रैक्टिस सेट है दरोगा का 1799 पोस्ट के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया। तो शंकराचार्य ने जो है उन्होंने अद्वैतवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया, और इन्होंने ही जो है भारत देश में 4 पीठों का जो है इन्होंने स्थापना किया था। दूसरा क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट के शासक थे कृष्ण प्रथम, इनके द्वारा बनाया गया था। और एलोरा का जो मंदिर है ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया। तो इसकी जानकारी जो है 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट की अगर हम बात करें तो उनका नाम बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र था, और इनका कार्यकाल जो था वो था 1775 ईस्वी से लेकर के 1862 ईस्वी तक। 1862 में क्या होता है कि इनको रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से कहाँ तक चली थी। तो बम्बई से थाने तक चली थी, और ये जो है लगभग 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। तो वो है बादली की सराय, जहां पर 8 जून 1857 को भारतीय सेना को हार का सामना करना पड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक अधिकार पत्र के बाद किया गया था, और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो है 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाज़ा था। तो उस दरवाज़ा का नाम जो है वो कश्मीरी गेट या कश्मीरी दरवाज़ा था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था। तो वीडी सावरकर जो है विनय दामोदर सावरकर जी को जो है वो सेलुलर जेल में उनको जो है सज़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है। तो बिहू जो है वो असम राज्य का नृत्य है, गरबा गुजरात का है, भांगड़ा जो है वो आपका हो जाएगा भांगड़ा पंजाब का, और कथक जो है ये यूपी का है। 11 नंबर क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई थी। तो ये जो है बुक जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया था। द स्पिरिट जॉन लॉक का नहीं, मॉन्टेस्क्यू की ये फेमस बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता था। तो ये सोवियत संघ का जो है वो साम्यवादी नेता था, और सन 1991 ईस्वी में जो है सोवियत देश का विघटन हो जाता है। 15 सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 15 राज्यों में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो उनका नाम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हो गई थी, और उनका कार्यकाल जो है वो 1967 ईस्वी से लेकर के महज 2 साल बाद यानी 1969 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है। तो वो 370 और 35A था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2।
अगला है क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय जो थी उसमें ये काम हुआ था। और इसकी अगर हम 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये लगभग जो है 21 महीने चला था और इसकी अवधि जो है 1975 से लेकर के 1977 तक था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान है आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील। तो 16 का आंसर 3 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है। तो वो एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व के लिए उनको नामित किया जाता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है इसके द्वारा ये प्रावधान जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उनका नाम B.R. अम्बेडकर था। और संविधान की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को जो है वो लागू किया था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर प्रवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसके शरण लेता है। तो देखिए हमारे संविधान में जो DPSP की जो चर्चा है वो जो है ना तो वादनीय है या ना वाद्य योग्य है और ना ही उसके लिए आप वहाँ किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स का तो इसके लिए 32 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट और 226 का यूज़ करके आप हाई कोर्ट के शरण में जा सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भाग 4 में 36 से लेके 51 तक इसका चर्चा है। अगला क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त संसद की जो बैठक होती है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की, लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन है। यानी लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो ये फेमस लाइन जो है ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था और अब्राहम लिंकन जो है ये USA के जो हैं 16वें प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। उस देश का नाम जिम्बाब्वे है। और इसका अगर हम नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व जो है वो पैट्रियाटिक फ्रंट के द्वारा जो है वो किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है। पहला ऑप्शन है कि यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, तो ये तो वैध तर्क है। दूसरा, यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, ये भी वैध तंत्र है, क्योंकि प्रजातंत्र में क्या होता है कि राजा अपने हिसाब से काम करेगा। तो इससे देरी होती है, ये भी सही है। तो 23 का आंसर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। तो उस देश का नाम है, एस्टोनिया भी नहीं करता है, फिजी भी नहीं करता है और सऊदी अरब भी नहीं करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? तो उसे हम जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया क्या है? तो वो नाभिकीय संलयन है, और इसमें जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? तो उसका नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर आप इंडिया का मैप देखिएगा तो कुछ यहाँ पे है एमपी, तो इसका 28 का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है वो केरल है, और न्यूनतम की बात करें तो वो बिहार राज्य है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? तो उस वर्षा का नाम जो है वो शीतकालीन मानसून के कारण जो है वो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर जो है वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये 1992 ईस्वी में हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर हम देखें, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस से भी गुजरती है? यानी जो सिक्किम से गुजरेगा वो गुजरात से भी, जो सिक्किम से गुजरने वाली रेखा किस और राज्य से भी गुजरती है? अगर आप इंडिया का मैप देखिएगा तो जो सिक्किम है वहाँ से भी वो गुजरता है, और वो किस अन्य राज्य से गुजरता है? तो वो जो है कुछ इस तरीके से गुजरता है राजस्थान से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 33 नंबर क्वेश्चन है, शिव समुद्र किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? तो शिव समुद्र जो है वो कावेरी नदी पर, शिव समुद्र डैम भी है, और ये कावेरी नदी पर गठित एक द्वीप है। और शिव समुद्रम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ बहती है? तो ये कर्नाटक में बहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं। बात करें अगर हम 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ऊपर मैंने शायद मैंने रॉन्ग बताया है, ये 4 वर्ष का प्लान था। 1974 से लेके 1978 तक जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम होगा। इसका क्या परिणाम होगा? तो मुद्रा की कीमतों में जो है कीमत में गिरावट हो जाएगा। 35 का आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार होता है? तो वो आधारभूत जो खाद्यान्न है उसकी जो मांग है वो पूर्णतः बेलोचदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी जो भारत में शीघ्र ही शुरू हुआ वो क्या है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है, और अगर हम जीएसटी की बात करें तो ये भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये दिए गए विकल्प में ऑप्शन देखिए, निर्धनता निवारण, तो इसके लिए नहीं था। वित्तीय सेवाएं, तो वित्तीय सेवाएं यानी इसमें जो है बैंक में खाता खुलवाने का जो है पहल किया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है वो 2014 ईस्वी में पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है, किस में कार्यरत है? तो वो कृषि कार्य में भारत की लगभग अगर हम बात करें तो 60 से 70% पॉपुलेशन कृषि कार्य में सम्मिलित है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? उसका बचत में सबसे अधिक योगदान है तो वो घरेलू क्षेत्र का हो जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, कि भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो वो वित्त मंत्रालय हो जाएगा, क्योंकि नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर, कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य है सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध करवाना, यानी सूक्ष्म उद्योगों को जो है लोन उपलब्ध करवाना। और जो मुद्रा बैंक जो है इसकी जो पहल की गई है वो 2015 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें लक्ष्य दिए गए हैं, कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते हैं। तो आप इसमें एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे कि जो आयकर की दर है इसका निर्धारण जो है वो आरबीआई करता है, इसका निर्धारण जो है वो आरबीआई नहीं करता है। तो पहले तो 5 नहीं होगा, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी 3 नहीं होगा और दूसरा नहीं होगा। बात करें रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट का जो निर्धारण है, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। वित्तीय घाटा का जो लक्ष्य है इसका भी निर्धारण आरबीआई नहीं बल्कि ये वित्त मंत्रालय के द्वारा लगाया जाता है। तो 2 तो होगा क्योंकि इसका निर्धारण आरबीआई नहीं करता है, और एक ही ऑप्शन में 2 है, तो हमारा इसका आंसर जो है वो 2 और 5 हो जाएगा। बाकी एसएलआर और सीआरआर की जो सुविधा है वो भी इसका जो भविष्यमुखी जो भी प्लान है उसका निर्धारण जो है वो आरबीआई ही करती है। और आरबीआई की अगर हम बात करें तो इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि जब 2 समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे, तो उसके अनंत प्रतिबिंब जो हैं वो उत्पन्न होंगे। पानी का क्वथनांक कितना होता है, पानी का बॉइलिंग जो है पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह हम कह लें फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग तृष्ण क्या है। तो मृग तृष्ण जो है यह एक दृष्टि भ्रम है जो कि प्रायः हमें रेगिस्तान के क्षेत्रों में मृग मरीचिका आदि में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, यह उदाहरण है। तो ये आर्किमिडीज के नियम का यह एग्जाम्पल है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही बताता है कि वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का भार और उसका भार के समान है, तो जो वस्तु है वो पानी में तैरेगी। मतलब अगर कोई भी एक्स सामान है, अगर वो पानी में आगे की ओर चल रही है और जितना इसका वेट है अगर उतना ही पानी वो विस्थापित करेगी या हटाएगी, तो वो कभी भी पानी में डूबेगी नहीं, यानी पानी में वो तैर के चलेगी। 48 नंबर प्रश्न देखिए कि किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन का नियम प्रयोग नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन का नियम का जो है उल्लंघन करता है वो विद्युत आवेओवन के द्वारा किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि समान भार वाले 2 पत्थर एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कि देखिए यहाँ से एक पत्थर नीचे फेंका गया और यहाँ से दूसरा पत्थर नीचे फेंका गया। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है हमको उसको टिक करना है। यहाँ पे ए की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, नहीं। बी की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, नहीं। ए और बी की गतिज ऊर्जा समान होगी, यही होगा आंसर। इसका 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोडा जल किस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है। तो सोडा जल जो है वो द्रव में गैस का उदाहरण है।
सोडा जल को जो है हम कार्बोनेटेड जल भी कहते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर कैल्शियम सल्फेट होगा। और कैल्शियम सल्फेट जो है वो लवण जल में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl जो है वो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रित होना खदानों में ज़्यादातर विस्फोट होने का कारण है, तो वो मीथेन और हवा है। पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। तो पीलिया से जो इफेक्टेड ऑर्गन है वो यकृत या लीवर होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है रिकेट्स बीमारी इसके अभाव में होता है। तो विटामिन डी के कमी से जो है शरीर में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन सी के कमी से घाव जो है वो बहुत देर से भरेंगे। विटामिन ए, रेटिनॉल और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? तो ये पत्ती का जो है वो मुख्य कार्य है। कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो जो नायलॉन है वो कृत्रिम रेशा है, ना कि प्राकृतिक रेशा। तो वही हमसे पूछा है। कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है? मतलब दिए गए विकल्प में कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें अगर कोई व्यक्ति कीटाणु के संपर्क में आ जाता है, इसके बाद उसको जो है वो टीका लगाया जाता है? तो वो जो है चेचक या चिकन पॉक्स। इसका आंसर हो जाएगा चेचक या चिकन पॉक्स। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम वायु प्रदूषक गैस की बात करें तो वो जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 6 ऐसे गैस हैं जो वायु प्रदूषक गैस की श्रेणी में आते हैं। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक हैं? तो वे प्रोटीन के यौगिक हैं। और एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथ का क्वेश्चन है कि एक सबसे छोटी संख्या जिसे 60, 80 और 90 से हर बार विभाजित करने पर 15 शेष बचता है, उस संख्या के अंकों का योग बताएं। तो यहाँ पर जो है हमको सबका जो है वो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके बाद जो है जो भी संख्या आएगा उसका एलसीएम ले करके उसमें 15 जोड़ देंगे और इसका आंसर 15 आएगा। जितने भी मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उसका एक कंप्लीट वीडियो आएगा जो लगभग मैराथन टाइप का होगा। तो मैं यहाँ पे मैथ्स के प्रश्नों का बस आंसर बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। 62 नंबर क्वेश्चन है काव्या और वीना की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 22 वर्ष है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा? देखिए ये सब बेसिक क्वेश्चन है कि काव्या का जो आयु है वो 18 वर्ष है और वीना की वर्तमान आयु क्रमशः 22, यानी वीना की जो आयु है वो 22 वर्ष है। और 2 वर्ष बाद पूछा है, यानी 2 वर्ष में जो है वो दोनों कितना बढ़ेगा 9 वर्ष में दोनों बढ़ेगा। यानी यहाँ देखिए 18 किसका है? काव्या का। वीना का कितना है? वीना का 22 है। इसके बाद देखिए 9 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या है? तो यहाँ पे लोग कितने हैं? 2। और कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद। तो औसत निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका 58/2 = 29। 29 आंसर उसका होगा और वो है ऑप्शन सी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या 10% घटाने पर 30 देता है। यानी देखिए सब बेसिक क्वेश्चन है कि 10% घटाने पर यानी 90% बराबर 30। तो 100% का वैल्यू पूछा है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 30/90 गुना 100, 30×3 90 और 100/3 बराबर 33। सही 1/3 इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
64 नंबर क्वेश्चन है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो 3 चौका 12 3 पच्चे 15 यानी 5 सीपी बराबर 4 एसपी और सीपी बट्टा एसपी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/5 यानी 4 में खरीद रहा है 5 पे बेच रहा है यानी 1 का प्रॉफिट कमा रहा है और 1 का प्रॉफिट किस पे कमा रहा है 5 पे और इसका वैल्यू कितना होता है 20%। तो आंसर 2 हो जाएगा, 64 का आंसर 2 हो जाएगा। सॉरी एक ये सीपी पे निकलता है ना हमेशा प्रॉफिट, तो 1/4 हो जाएगा यानी 25%। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का है। साधारण ब्याज की दर जिस पर कोई धनराशि 25 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो यहाँ पे जो है वो रेट पूछ रहा है कि रेट कितना है। तो रेट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय करिएगा तो 8 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइप और टंकी का है कि ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को भरने में 2 घंटे का समय लेता है। आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। दोनों नल मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे तो 6/5 घंटे में भर देंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भुजंग शब्द का अर्थ क्या है। भुजंग शब्द का अर्थ जो है वो सांप होता है, यानी भुजंग और सांप एक दूसरे के पर्यायवाची है। और भी सांप के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो वो सर्प हो जाएगा और क्या होता है व्याल होता है इत्यादि। जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं तो उसे निर्मम कहते हैं। आस्तिक उसको कहते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। 69 नंबर देखिए यहाँ पे जो है एक्टिव पैसिव पूछा है तो वाटर द प्लांट्स रेगुलरली लिस्ट दे डाई, तो इसका आंसर जो है वो पहला ही हो जाएगा, लेट द प्लांट बी वाटर्ड रेगुलरली लिस्ट दे डाई। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए और यहाँ पे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन का क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैं सीधे बता देता हूँ, इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था। देखिए अगर हम बात करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी का तो इसमें जो है तीनों के तीनों लोग जो है वो इससे संबंधित हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला नंबर है 72 नंबर क्वेश्चन, उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है तो उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है। 73 नंबर प्रश्न देखिए, आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है तो ये कैमूर राज्य में जो है आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें जो है वो नहीं है। बात करें बाकी मुंगेर शेखपुरा सब में जो है वो आर्कियन क्रम की ही चट्टानें देखने को मिलती है। मुंगेर हो गया, शेखपुर हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, इस सब में जो है वो आर्कियन क्रम के ही चट्टानें हैं। बिहार में प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है तो ये गया जिले में स्थित है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वर्तमान समय में जो गया का नाम बदलकर जो है वो गया जी कर दिया गया है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है तो वह Ctrl+S हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है कि प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत का इस्तेमाल करते हैं तो वो @ का करते हैं। तो दिए गए विकल्प में इसका आंसर हमारा जो है वो @ हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो स्मार्टफोन में एंड्रॉयड होता है और iOS जो है ये एप्पल के फ़ोन में होता है। भारत के किस अनुसंधान केंद्र में भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की तो ये DRDO द्वारा इसका विकास किया गया था और इसका नाम जो है वो अग्नि फर्स्ट था। बात करें इसकी मारक क्षमता की तो इसका रेंज जो है लगभग 5500 किलोमीटर है।
79 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम है। तो इंद्र जो है वो भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम है और इसको भारतीय सेना के साथ जो है वो DRDO ने मिलके इसको बनाया है। 80 नंबर प्रश्न देखिए कि किसके पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैगसेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रैमन मैगसेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो जो रैमन मैगसेसे थे वो फिलीपींस के जो है पूर्व राष्ट्रपति थे और रैमन मैगसेसे अवार्ड को जो है हम लोग इसको एशिया का नोबेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एशिया का नोबेल के नाम से जानते हैं रैमन मैगसेसे पुरस्कार को। और इसकी अगर हम बात करें और तो इसकी शुरुआत जो है 1957 ईस्वी में की गई थी। 81 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर CB रमन के साथ किसको 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। तो उनका नाम है C राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर CB रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। 82 नंबर क्वेश्चन है कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति जो है वो जॉन कीट्स की यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। तो उनके लेखक का नाम महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक कौन है। एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक आर्थर कोहान डॉयल हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को जो है वो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसको जो है पहली बार 1970 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी UN के जो है टोटल 6 प्रमुख अंग हैं और उसमें है जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल और एक होगा आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। और बात करें अगर UN की तो इसकी स्थापना जो है वो 1945 को की गई थी। WTO का पूरा नाम क्या है। तो WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पहले का नाम है वो GATT था, GATT। और GATT के स्थान पे ही WTO को लाया गया और WTO की स्थापना जो है वो 1995 ईस्वी में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्टोन बॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो स्टोन बॉलिंग खेल का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। क्रिकेट की अगर बात करें तो इसमें टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था। तो उस समुदाय का नाम है पारसी समुदाय। पारसी समुदाय के द्वारा ही भारत में 1848 में मुंबई के अंदर जो है ना पहला क्रिकेट क्लब का स्थापना किया गया था। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में जो है टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं और इसमें प्रत्येक टीम में जो है वो 6 खिलाड़ी होता है और एक जो है वो गोलकीपर होगा, यानी 6 + 1 = टोटल 7 प्लेयर होते हैं। 14 अंश रणनीति किससे संबंधित है। 14 अंश रणनीति जो है इसका संबंध जो है नक्सलवाद को संभालने से है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है।
भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया सबसे प्राचीनतम विभाग की अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्प में वो होगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग या सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्थापना है वो सन 1767 ईस्वी में किया गया था। 95 नंबर प्रश्न देखिए कि एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो एयर इंडिया द्वारा जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल जो है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जुलाई को नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ शुरू हुआ था। बात करें अगर नोमैडिक एलिफेंट का तो ये इंडिया और मंगोलिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है और ये जो है इस बार जो है वो हुआ है आपको भारत देश के अंदर मेघालय में। प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो वो मेघालय के उमरोई में जो है ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो वो जिनेवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग्लोबल लिवेबिलिटी ये 24 का इंडेक्स है तो इसका वियना हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार ने आधार वर्ष में जो आधार वर्ष कितना है भारत का 2011-12 उसको जो है सरकार के द्वारा उसमें संशोधन के लिए 26 स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति का प्रमुख कौन है। तो जो समिति के प्रमुख हैं उनका नाम है विश्वंत गोल्डर के अध्यक्षता में इस काम को किया जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कौन बनी है। उनका नाम है रेचल रीव्स जो है ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बन गई है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये भारत और श्रीलंका में किया जाएगा और इस टूर्नामेंट में जो है वो 55 मैच खेले जाएंगे और 55 मैच में भी अगर हम बात करें तो इसमें भारत श्रीलंका सहित जो है यानी टोटल 14 टीमें इसमें भाग लेंगे। तो यहीं पे आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 समाप्त होता है। अगर इसमें एक जगह मैंने 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1974 से 78 होता, शायद मैंने उसको 74 से 76 बता दिया है, उसको करेक्ट कर लेंगे। और मिलते हैं अगले किसी प्रैक्टिस सेट या किसी अन्य नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।